जिसमें मुझे लगता है हमारे समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे राजनीतिक रूप से कह लो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के रूप से कह लो, चाहे बिजनेसमैन भी कहेंगे। हमारे समाज में आप सभी जानते हैं कहां हम स्टैंड करते हैं। पर मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने, चाचा ने, हमने कोशिश की और अभी भी प्रयासरत है। तो धीरे धीरे मैं बता रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी बढ़ती रही। उनकी जो बातें थी, जो उन्होंने सोचा था, वो मुझे संभालना पड़ा। 2009 में भी उन्हीं के कहने पर मैं आया था यहाँ। उस समय बहुत ही ज्यादा नया था राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, और ना मुझे इतनी सोच समझ थी। लेकिन उसके बाद बहुत चीजें देखी मैंने और मुझे लगा कि जो मेरे समाज ने जिस मुकाम पे मुझे पहुंचाया है, ये समय आ गया है कि मैं कुछ वापस दूं, कुछ ऐसा करूं जो मेरे को, आप लोगों ने, मेरे परिवार को जो नाम दिया है, मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं कुछ आपका नाम इतना ऊपर करके आपको इस लायक बन जाऊं कि आपका जो एहसान, जो आपका कर्ज है, ये थोड़ा बहुत भी वापस कर सके। ये मैंने सोचा। आसान काम नहीं है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालना आसान काम नहीं है मेरे लिए। आप मेरी हालत भी देख सकते हो, और कोई लालच नहीं है मेरा इसमें अपना व्यक्तिगत रूप से कि मुझे राजनीति करूंगा तो मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा, मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, बंगला चाहिए, अपने बच्चों के लिए आगे जो धन दौलत इकट्ठी करनी है। ऐसा कोई सोच नहीं है मेरी। सोच है तो सिर्फ मेरे समाज ने, मेरे लोगों ने जो मेरा नाम किया, मेरे परिवार का नाम किया है, कुछ उसको वापस देना। और जिस मुकाम पे मैं हूँ, 40 साल से राजनीति में है मेरा परिवार, 1984 से, आज 40 साल हो गए लगभग। और शुरुआत हुई 89 में, जब स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी ने यहाँ आपके क्षेत्र में एक रैली करी थी। जब ताऊ देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे तो भाई कहा, भाई तुम्हारे समाज का कहीं जो है वो नहीं दे रखा, कहीं नुमाइंदगी नहीं है, कहीं तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसके उसमें एक रैली करी, जिसके चलते मेरे चाचा को यहाँ से, हरियाणा से, बिना विधायक के बनाया गया। तो कारण आप लोग थे उसके, शुरुआत वहां से हुई। ये अलग बात है कि वो उसके बाद फरीदाबाद से एमपी बने, या पिताजी जब यहाँ आए 1996 में आपके बीच विधायक बने, मंत्री भी बनाया गया उन्हें आप लोगों के सहयोग से। उसके बाद उन्होंने अनेकों इधर उधर से चुनाव लड़े। किसके बलबूते लड़े? आपके बलबूते लड़े हो भैया। मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरे साथ खड़ा है। अगर ये सब मेरे साथ होंगे तो मैं और 36 बिरादरी का भी भला कर पाऊंगा इनके साथ। भाई रीढ़ की हड्डी तो आप ही लोग हो, जहां से भी चुनाव लड़ते हैं। ये अलग बात है कि सोच ये है कि सारे क्षेत्र का विकास हो और सभी 36 बिरादरी का सम्मान हो। तो मैं उसी सोच से आज, और इस बार मैंने खुद प्रयास किया। मेरे पिताजी तो चाहते थे ही, लेकिन मैंने खुद भी बहुत प्रयास किया कि भाई नहीं, जो इन्होंने इतने 40 साल की मेहनत है, ये सब खराब हो जाएगी अगर इसे आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये मेरी सोच है। मैंने प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, और मैं आज आपके बीच हाथ जोड़कर खड़ा हूं। तो मेरे साथियों, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं कुछ करना चाहता हूं। नाम तो बहुत दिया है आप लोगों की सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत कुछ है जो मैं करना चाहता हूं। चाहे वो मैं अपने समाज के लिए करूं, चाहे अपने हल्के समालखा के लिए करूं, 36 बिरादरी के लिए करूं। भाई जो सबका साथ सहयोग करेगा वही आगे बढ़ेगा आपके समाज में से। आपका हूं, मैं मानता हूं, आपका हूं और रहूंगा, लेकिन सबको साथ लेकर चलूंगा जब तो आगे बढ़ पाऊंगा। तो ये मेरी सोच है। मैं आया शुरू में कहा बहुत कुछ, भैया पता नहीं कहां से आ गए हैं और बाहर ही है, और ये ठीक है, राजनीति है, चलता है सब चीज, कोई बात नहीं। लेकिन मैं यहां आपके भरोसे आया हूं। मैं आपको बता दूं,
क्योंकि मुझे पता है मेरा समाज, मेरा परिवार यहां मेरे साथ खड़ा है, और आपने करके भी दिखा दिया है, आपने करके दिखा दिया है कि भाई ये हमारा अपना है, कोई बाहरी नहीं है। ये जिस तरह से मान सम्मान मुझे मिल रहा है, मेरी कल्पना से भी परे, मैंने सोचा भी नहीं था। प्रयास तो था मेरा कि मैं आपका अपना बनूं, लेकिन आपने मेरे कम प्रयास में मुझे इतना अपना बना लिया है कि सारी जिंदगी भी आपके लिए लगा दूं तो वो भी कम है। तो इसी सोच के साथ आपके बीच आया हूं, और उम्मीद करता हूं कि जितना समर्थन, जितना प्यार और मान सम्मान यहां से मिल रहा है, जीत तो होगी, और मेरी जीत नहीं है, आपकी जीत होगी। ये आपको दिखाऊंगा मैं बनने के बाद, दिखाऊंगा ये जीत आपकी होगी। और इसकी जो गूंज है, खाली मैं आपको बता दूं, समालखा हल्के में नहीं रहेगी। इसकी गूंज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक जाएगी, आपसे वायदा करता हूं, आपसे। क्योंकि जो मेरी सोच है समाज के लिए, अपने हल्के के लिए, मैं उससे भली भांति परिचित हूं कि मुझे क्या करना है, क्या करना है मैं जानता हूं। और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो आपकी आवाज विधानसभा में तो उठाऊंगा ही उठाऊंगा, आपके हल्के की और पूरे समाज की, पूरे हिंदुस्तान में जहां कहोगे आपका ये बच्चा आपको खड़ा मिलेगा।